नमस्कार। आज के ट्यूटोरियल में हम KNN क्लासिफायर साथ ही बैगिंग दोनों सीखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज हम KNN बेस्ड बैगिंग परफॉर्म करेंगे एक पब्लिक डेटा सेट पे। उसके साथ ही हम आउट ऑफ बैग एरर कैसे कंप्यूट किया जाता है एडिशनली ये भी देख लेंगे। आज जो हमारा डेटा सेट है ये आपका जाना पहचाना डेटा सेट है। अभी तक आपने काफ़ी बार इसको अलग अलग जगह देख लिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने उसको यूज़ भी कर लिया होगा। हमारा डेटा सेट है वो है आइरिस डेटा सेट, जिसमें हमारे पास आइरिस फ्लावर की 3 प्रजातियाँ होती हैं और हमारे को क्लासिफाई करना होता है कि कौन सा सैंपल किस प्रजाति के फ्लावर को दर्शाता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी सेम रहेगी। यहाँ पे हमारे पास 150 सैंपल्स हैं जो 50 सैंपल हर स्पीशी के हैं और एट्रीब्यूट्स हमारे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ हमारे को दी गई है। हमेशा की तरह हम पैकेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं। वर्जन्स अगर आपको नहीं भी मेंशन हो तो आप लेटेस्ट वर्जन ले सकते हैं। numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब का तो है ही, उसके अलावा sklearn जिसमें हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स पड़े हुए होंगे। आइरिस डेटा सेट को लोड कर लेंगे और उसको प्रिंट कर लेंगे। उसके अलावा उसकी शेप देख लेंगे तो शेप भी ठीक है। यहाँ पे हमारे जो आखिरी वाला कॉलम है वो हमारे टारगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा हमारी df.info भी देख लिया हमने, जिसमें हमारी नॉट नल वैल्यूज जो हैं सारे कॉलम्स के लिए है। सारे सैंपल्स में किसी में भी कोई नल वैल्यू नहीं है। उसके अलावा फिर हमने अपने डेटा को फीचर्स और प्रेडिक्शंस में अलग अलग कर लिया। उसी तरीके से हमने उसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लिया। इसके बाद हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं, जो हम ऑलरेडी पीछे होने वाले ट्यूटोरियल्स में अच्छे से कर चुके हैं। तो अब हम उसको दोबारा नहीं करेंगे, सीधा हम आ जाएंगे हमारे मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस में कि अब यहाँ पे जो हमारे लिए अलग होगा वो होगा हमारा KNN क्लासिफायर और उसको कैसे हम यूज करेंगे बैगिंग एन्सेम्बल टेक्निक के साथ। तो KNN क्लासिफायर को भी हम sklearn से कॉल कर लेंगे और वैसे ही हम एन्सेम्बल की बैगिंग क्लासिफायर की जो मॉड्यूल होती है उसको भी कॉल कर लेंगे sklearn में से। हमने एक बेस क्लासिफायर डिफाइन करा। बेस क्लासिफायर जो है हमारा KNN क्लासिफायर है। यहाँ पे उसकी जगह पे हमारे पास कोई और क्लासिफायर भी हो सकता था। जैसे डिसीजन ट्री जो है वो बहुत कॉमन बैगिंग स्ट्रैटेजीज में यूज होने वाला एक बेस क्लासिफायर है। उसके अलावा भी आप कोई और बेस क्लासिफायर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी आपको फुल आज़ादी है, जो भी बैगिंग के लिए ठीक हो। तो बैगिंग के लिए हमने मॉडल डिफाइन कर लिया, बैगिंग क्लासिफायर। अगर रिग्रेशन हो रहा होता तो हम बैगिंग रिग्रेसर ले लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम अपने पैरामीटर्स डालते हैं। तो बेस क्लासिफायर हमने डाल दिया। उसके अलावा बैगिंग में हमारे को नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स चाहिए होते हैं एन्सेम्बल करने के लिए कि भाई हमारे को किस में से हमारे को अलग अलग मॉडल्स में से हमारा आउटपुट लेना है, प्रिडिक्शन लेनी है। तो हमने कहा कि भाई हम 10 एस्टिमेटर्स लेंगे। उसके अलावा हम OOB स्कोर जो है, आउट ऑफ बैग स्कोर जो होता है, वो हमें चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल हमारे को चाहिए। हमें देखना है कि OOB स्कोर हमारा क्या निकल के आता है हमारी ट्रेनिंग या टेस्टिंग डेटा के लिए, जो कि हमारे इवैल्यूएशन के लिए हमारी हेल्प करेगा, एक तरीके से वैलिडेशन का काम करेगा। उसके अलावा रैंडम स्टेट तो हमारी सेट होगी ही। फिर हमने हमेशा की तरह मॉडल को फिट कर लिया। मॉडल के फिटिंग के बाद उसका ट्रेन और टेस्ट पे प्रिडिक्शन निकाल ली और फिर हमने रिजल्ट्स देखे। रिजल्ट्स में हमने F1 स्कोर और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखा और हमने जैसे पहले मेंशन किया था कि हम एक आउट ऑफ बैग स्कोर भी निकालेंगे। यहाँ पे हमने आउट ऑफ बैग स्कोर से आउट ऑफ बैग एरर निकाल लिया, जो कि हमारा ये बताएगा कि हमारा मॉडल कितना अच्छा ट्रेन हुआ है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे जो रिजल्ट्स है वो F1 स्कोर जो ट्रेन के लिए है वो 0.95 है, टेस्ट के लिए 0.96 है। तो ये बहुत अच्छा हमारा मॉडल बैगिंग के तौर पे ट्रेन हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, अगर यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी नहीं परफॉर्म होती तो आप पीछे जाते,
वही हमेशा जो हम लूप में चलते हैं कि आप और क्या क्या बेटर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो अभी तो रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं, आप ये देख सकते हैं कि और क्या हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करें और कौन से ऐसे पैरामीटर्स सेट करें जिसके बेसिस पे हमारा मॉडल और इम्प्रूव करके आए। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं वो हाइपर पैरामीटर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे KNN क्लासिफायर के अंदर अपने आप में एक 5 नियरेस्ट नेबर का हाइपर पैरामीटर बैठा हुआ है। अब उसकी जगह पे हम 3 भी ले सकते थे, हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी लेके एक सर्च कर सकते थे कि हमारे को किसके लिए बेटर वैल्यू मिल रही है। फिर वहीं अगर हम बैगिंग क्लासिफायर की बात करें तो बैगिंग क्लासिफायर के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स हैं जो कि अगर ज़्यादा होंगे तो हमें शायद ज़्यादा अच्छा एस्टिमेट मिले, लेकिन वहीं हम ये भी देखें कि उसकी वजह से ना हमारी ओवरफिटिंग हो जाए बाय एनी चांस कि हमारे को रिजल्ट जो है स्क्यूड मिल रहा है, ना हम ये चाहेंगे कि उसकी वजह से हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाए कि हम ट्रेन करने में हमें बहुत समय लग रहा है। तो वो चीज़ भी हमारे को ध्यान रखनी है। फिर रिजल्ट्स तो हमारे अच्छे आ ही गए हैं, उसके अलावा अगर हम OOB एरर की बात करें तो हमारे यहाँ पे 0.05 जाकर हमारा OOB एरर बैठा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा एरर है, बहुत कम है। तो कंक्लूजन में हमने एक KNN क्लासिफायर को ट्रेन कर लिया और उसमें हमने बैगिंग भी लगा ली जिसमें हमने 10 एस्टिमेटर्स लिए थे जिससे हमारा F1 स्कोर काफ़ी अच्छा रहा। टेस्ट F1 स्कोर तो हमारा 0.96 तक पहुंच गया। अंत में हमेशा की तरह आप एक ट्राइड योरसेल्फ एक्सरसाइज लेके जाएंगे यहाँ से। इसके अलावा जो हमने अभी तक सीखा उसमें भी आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसे कि आप KNN तो अभी आपने सीख लिया, लेकिन इसके जो और अलग अलग क्लासिफायर्स थे जैसे कि डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट, वो बैगिंग के साथ कितना अच्छा परफॉर्म करते, या फिर कोई और क्लासिफायर होता तो वो कैसे हमारे बैगिंग के साथ आता, ये सब आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और शायद क्या पता इससे भी और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाए। ट्राई इट योरसेल्फ एक्सरसाइज में आपके पास अब ये एबलॉन डेटा सेट आप पहले भी देख चुके हैं, ये आपको एक बार पहले भी ट्राई इट योरसेल्फ एक्सरसाइज के बारे में मिल चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने वहां पे भी EDA परफॉर्म करके एक रिजल्ट लाया होगा। यहाँ पे भी आपको KNN के बेसिस पे बैगिंग परफॉर्म करके कुछ रिजल्ट निकालना है एबलॉन डेटा सेट में जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है उसके लिए। उसके अलावा फिर आप एक बार जब ये कर लेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा जो पहले रिजल्ट आया था वो क्या था, अब जो रिजल्ट आया है उस वो क्या है और उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। इससे आपको मेथड्स के वेरी होने से जो हमारे रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी और आपका एक्सपीरियंस में वो बढ़ोतरी करेगा। यहाँ पे हमने एबलॉन डेटा सेट को प्रिंट कर लिया है और उसका हिस्टोग्राम भी प्लॉट कर लिया है रिंग्स के लिए। आज हमने KNN बेस्ड बैगिंग करी और हमने OOB एरर कैसे निकालते हैं ये सीखा। यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है। धन्यवाद।